अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट मानिया में आप सभी को खुशामदीद। बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। आज का मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का और बहुत ही ज़बरदस्त मैच था आज का। और ऐसा लग रहा था कि दो फाइनलिस्ट जो है वो खेलेंगे आज, क्योंकि दोनों ही जो है बहुत अच्छा चल रहे थे टेबल पे और दोनों ही अनबीटन जा रहे थे। लेकिन आज इंडिया ने जो है वो 4 विकेटों से हरा दिया न्यूजीलैंड को। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अलवाज भाई। अलवाज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलवाज भाई, दोनों ही टीमें बहुत अच्छी नज़र आ रही थी, न्यूजीलैंड और इंडिया। लेकिन और बहुत ही अच्छा मुकाबला लग रहा था कि आज देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा ऐसा लगा कि वन साइडेड मोस्टली रहा इंडिया की तरफ से, क्योंकि कहीं उन्होंने गेम में आने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। अच्छा सनी, मैं पहले आपकी बात को थोड़ा टोकूंगा कि आपने बोला ऐसा लगा दो फाइनलिस्ट खेल रहे थे। ये हमारा शायद पहले भी डिस्कशन हुई थी कि शायद ये थोड़ा हार्श ओपिनियन होगा, लेकिन जब आप देखें अगर पॉइंट्स टेबल तो न्यूजीलैंड के जो आज के अलावा जितने भी मैचेस थे वो बॉटम हाफ ऑफ द टीम के थे। तो न्यूजीलैंड का अच्छा रहना पॉइंट्स टेबल में ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी है कि उनका शेड्यूल जो है वो अब तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया फेस नहीं किया, अब तक उन्होंने साउथ अफ्रीका फेस नहीं किया। इंग्लैंड से वो अच्छा जीते थे, लेकिन इंग्लैंड की उन्होंने फेस किया उसमें सिर्फ इंडिया दे आर जस्ट एक्सपोज। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड खराब खेल रहे हैं, परफॉर्म खेल रहे हैं, बट वो अभी तक उनको उस तरह की मॉकिंग, उस तरह का ग्रेड, वो टेस्ट अब तक मिला नहीं है। तो वो शायद अब कैसे एक्सपोज होंगे तो मजीद हमें देखना पड़ेगा। आज का मैच अगर मैं बोलूं तो ऑलमोस्ट आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई सा भी शायद ये कोई ऐसा मोमेंट हो जहां हमें लगा हो कि न्यूजीलैंड यहां टेक ओवर कर सकता है इंडिया। बिल्कुल कोई कंप्लीट आउट क्लास किया इंडिया ने, और यही शायद खास बात है इंडियन टीम की। बिल्कुल। अच्छा भाई, इंडिया को हमने देखा कि 5 मैच हुए और 5 मैच जो है वो इंडिया जीत गया, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ चेस किया है और डिफेंड करना भी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया के लिए ये आगे जाके थोड़ा खतरा हो सकता है कि अभी तक उन्होंने डिफेंड नहीं किया है, सिर्फ चेस करते जा रहे हैं? आई गेस ये एक वाकई जो हमें पहले भी डिस्कस कर रहे थे इस चीज को, लेकिन इंडिया खुद से भी इस चीज को जरूर टेस्ट करेगा। जैसे मुझे याद है 2021 में हम जब अपने 2 इंपॉर्टेंट मैच जीत चुके थे तो पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद भी बैटिंग की कि ताकि वो इस चीज को, और ऑलमोस्ट हमने 2021 सेमीफाइनल डिफेंड कर लिया था। वो थोड़ी हम पुरानी बात करें तो इसी तरह से इंडिया भी कहीं ना कहीं अपने आप को वर्चुअली सर्टेन देखेगा जब अपने आप को सेमीफाइनल में, तो इस चीज को भी टेस्ट करेगा। लेकिन अभी उनकी मेन प्रायोरिटी हर मैच में 2 पॉइंट्स लेना है। जैसे अब वो ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है कि 5 मैचेस और उनका अभी मैच नेदरलैंड से है, तो अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को टेस्ट करेंगे। वैसे इंग्लैंड साउथ अफ्रीका में नहीं तो वो नेदरलैंड्स में अपने आप को इस चीज के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी चांस है इस चीज का, लेकिन जैसी बॉलिंग लाइनअप है और आज एक वाइल्ड एंट्री हमने देखी मोहम्मद शमी की, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इंडिया वहां कहीं पे भी गलती कर देगा। कोई ब्लेंड मुझे नजर नहीं आते। कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस। आज हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए फील्डिंग्स में, लेकिन वाकई उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक भी किया इंडिया ने। बिल्कुल। अच्छा वैसे स्टार्ट करूंगा टॉस से। इंडिया ने टॉस जीता और आज चेस करने के लिए गए, क्योंकि बड़ा मैच था और उनको पता है कि उनका रिकॉर्ड किस तरह का है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स में। तो मेरे ख्याल है, आपको क्या लगता है कि सही फैसला था बैटिंग उनको कराना, या फिर खुद बैटिंग करके अपने आप को आज वो टेस्ट जो आप कह रहे हैं कि एक छोटी टीम के अगेंस्ट करेंगे अपना, तो आपको नहीं लगता कि आज वो टेस्ट कर सकते थे, या फिर आपको लगता है कि सही फैसला था कि बड़ा मैच था और यहाँ से एक पोजीशन भी चेंज हो सकती थी कि अगर इंडिया एक मैच हारता तो अपने लूजिंग ट्रैक पे ना आ जाए कहीं? तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चेजिंग ही सेलेक्ट करी। एक तो ऑब्वियसली इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी कि न्यूजीलैंड आपका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड से इतना अच्छा नहीं है, और न्यूजीलैंड ऑल्दो टेक्निकली इतना मॉक नहीं हुई है, लेकिन न्यूजीलैंड को ऐसा कोई आप ये इस बेसिस पे ये भी नहीं कह सकते कि न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये एक वाकई इंपॉर्टेंट मैच था और हमने देखा कि टॉप 2 थे, जो भी जाता वो टॉप 1 पोजीशन हासिल करता। तो यहाँ इस चीज को चैलेंज करना थोड़ा खतरा हो जाता, तो इसीलिए उन्होंने बाद में इस चीज को प्रेफर किया। अब शायद बाद में टेस्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा भाई, न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग स्टार्ट करी, शुरू में जो है वो एक विकेट उनकी जल्दी गिर गई, लेकिन उसके बाद डेविल मिचेल ने वहां से सेंचुरी स्कोर करी, सचिन रविंद्र जो है वो 75 रन बनाए। तो आपको लगता है कि न्यूजीलैंड का जो टोटल था वो इनफ था इंडिया के लिए, या जिस तरह की धर्मशाला की पिच है इस पे ये सही था, या फिर इससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए? ऑल्दो जिस तरह की इंडियन चेजिंग साइड है, मुझे तो लगता है 350 भी इनफ नहीं है ऑब्वियसली। लेकिन धर्मशाला की पिच के हिसाब से क्या आपको लगता है? ऑलमोस्ट 40 ओवर्स तक, जब शुरू में 2 आउट हुए उसके बाद उन्होंने इनिंग एंकर की, वही जो पाकिस्तान में ही वही बात को फिर मिडिल ऑर्डर की बात आएगी कि वहां कहीं सपोर्टिव था न्यूजीलैंड की तरफ। लेकिन 40 ओवर्स तक तो ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड अच्छे ट्रैक पे है, न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर आप लास्ट 10 ओवर्स का डेथ ओवर्स के स्पैन देखें तो उन्होंने 10 ओवर्स के अंदर अराउंड 50 प्लस 54 या 53 स्कोर किया है और 6 विकेट्स लूज किए हैं। तो आप देखें क्या वो उस 40 ओवर्स के इक्विवेलेंट था, क्या वो उसी पेस पे है, क्या वो उसी ट्रैक पे है? बिल्कुल नहीं। और वो जो अगर हम बोले कि नॉर्मली डेथ ओवर्स में नॉर्मली हम 70 स्कोर्स देखते हैं,
तो जब आपके पास 6 विकेट इन हैंड्स है तो आपको यहाँ पे 80 to 90 स्कोर करना था। तो वहां कहीं जो वो शॉर्ट ऑफ रन रहे तो आप देखें कि आखिर में हम प्रेशराइज कर सकते थे, हम थोड़ा सा कर देते तो ऐसा कुछ होता। अच्छा भाई, हार्दिक पांड्या जो है वो पिछले मैच में इंजर्ड हुए थे और आज उनकी जगह शामी को खिलाया गया। तो सबसे पहले तो इंडियन, आप अगर लाइनअप की बात करें तो इतने अच्छे अच्छे प्लेयर जो है वो बेंच हैं और उनको मौका नहीं मिलता। आज सूर्य कुमार यादव को बड़ी मुश्किल से मौका मिला, लेकिन उसके अलावा भी हम देखें तो ईशान किशन और हार्दिक पांड्या आज बैठे तो शमी को आना पड़ा। तो इतना मतलब उनके अंदर कंपटीशन है लाइनअप के अंदर कि कोई अच्छा, उनका टैलेंट भी जो है वो बेंच है, क्योंकि जगह नहीं बन रही टीम में। तो आज शामी को मौका मिला, वो आए और 5 विकेट्स उन्होंने ली। तो कितना आप स्ट्रॉन्ग अब इस लाइनअप को समझते हैं फिनिश करने में, कहाँ तक ये जो है वो जा सकता है? अच्छा, और ये फेवरेट्स हैं वर्ल्ड कप के लिए, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और ये सब हम हार्श रियलिटी, मैं तो कहता हूँ, मैं अपने शुरू से कह रहा हूँ कि इंडिया के लिए तमाम मैचेस एक फॉर्मेलिटी है वर्ल्ड कप लिफ्ट करने के लिए। शायद ये थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन ये देखिए वही हैजलवुड की अगर आपको बात याद हो कि हैजलवुड ने स्टेट किया कि अगर आप देखें कि स्काई जैसा बैट्समैन बेंच है तो बहुत पोटेंशियल है उस प्लेइंग 11 में कि स्काई उस पोटेंशियल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही हैजलवुड ने बात की थी। तो मैं यही बात कहूंगा, और ये फिर बात ना प्लेइंग 11 और टीम की जगह सिलेक्शन कमेटी और जो हमारा जो बैकग्राउंड जो होता है ना, जहां प्लेयर फॉर्म किए जा रहे होते हैं, उस पर बहुत ज्यादा हमारा जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उस पर मैटर करता है। कि फिर हम अनफॉर्चुनेटली देखें, अब जितना भी एक्सक्यूज कर लें कि हमारी बॉलिंग लाइन कमजोर है, किस वजह से नसीम नहीं है, लेकिन क्या हम नसीम का रिप्लेसमेंट तैयार नहीं कर सकते थे? क्या हम इन 3 बॉलर्स में एक एट द एनी मोमेंट रिटायर भी तो होना था, तो क्या उनके हमने सब्स्टिट्यूट लाके खड़ा किया? क्या अगर कोई एक इंजर्ड, हमें पता है शाहीन कितना इंजरी में सफर करते हैं, तो क्या आज हम वाकई शायद आपको ना लगता हो, बट बीइंग अ पीसीटी फैन मैं परेशान होता हूँ कि शाहीन जरा सा भी अगर थोड़ा लंगड़ा के चलते हैं तो परेशान होता है। कौन हमारे पास कोई ऐसा बॉलर है नहीं, तो ये चीज आपको फिर अचानक से जो प्लेयर पिछले 3-4 साल परफॉर्म नहीं खेला हुआ पीसीटी में, आप अचानक से हसन अली को इन करते हैं, तो ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर की भी बहुत बड़ी वीकनेस है और वो उनकी तरफ से ताकत है उनकी कि उन्होंने बना के रखा है। एंड आई एम श्योर कि अगर यहाँ पे 1, 2, 3 या इवन 4 प्लेयर्स भी उनके इंजर्ड होते ना, दे हैव द सब्स्टिट्यूट फॉर इट। उन्होंने विराट कोहली की प्रेजेंस के अंदर ही उन्होंने शुभमन गिल बना के दे दिया उनको। यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, ये एक, अगर सीरीज में हम अपना टैलेंट जो है वो यूटिलाइज करें, लेकिन हम देखने को मिलता है कि पाकिस्तान का जो ए अटैकिंग नीदरलैंड के खिलाफ भी हमने देखा कि जब सीरीज थी, अफगानिस्तान के खिलाफ भी जब सीरीज थी, तो सभी खेल रहे होते, कोई ऐसा नया यंगस्टर को चांस मिल नहीं रहा होता। अच्छा भाई, न्यूजीलैंड ने जब टारगेट दिया तो इंडिया ने स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया। रोहित शर्मा वो फॉर्म में आ गए हैं, शुभमन गिल अभी थोड़ा ऑफ कलर्स लग रहे हैं, लेकिन विराट कोहली एज ऑलवेज जो है वो इंडिया को विनिंग ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। वो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड दोनों, ये न्यूजीलैंड में दोनों में वो बहुत एंड में आके आउट हो गए, वरना वो भी उन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश करवाया था, बांग्लादेश वाला फिनिश करवाया। तो चेज मास्टर भी जो है वो अपना काम पूरी तरह से अदा कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर जो है वो नीचे से अच्छा आके खेल रहे हैं, और आज ये फर्स्ट टाइम हुआ कि उनकी 4 से ज्यादा विकेट भी गिरी, इंडिया की 6 विकेट गिरी। तो हमने आज जडेजा को भी बैटिंग करते देखा, वो भी अच्छी बैटिंग करके गए। तो बैटिंग लाइनअप के बारे में आपको क्या ख्याल है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में? और न्यूजीलैंड की बॉलिंग को भी उन्होंने कहीं, हालांकि ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी और फर्ग्यूसन तमाम भी उनके पास अच्छे बॉलर हैं, मिचेल सेंटनर जो कि लीडिंग विकेट टेकर्स में जो है वो उनका शुमार है जो इस टूर्नामेंट के हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं भी जो है वो उनको आने नहीं दिया बॉलिंग में। अच्छा, अब रोहित शर्मा आपने बोला कि फॉर्म में आ गए, बट आई थिंक रोहित शर्मा कभी आउट ऑफ फॉर्म रहे ही नहीं। रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप और बड़े टूर्नामेंट्स में हमेशा परफॉर्म करते हैं, और शायद जितना उनको हिटमैन और जिस तरह का प्रेज मिलता है, मैं उसके बावजूद कहूंगा कि वो बहुत अंडररेटेड है। कि किस हद तक मेरे ख्याल में जितने खूबसूरत स्टार्ट मैंने देखा ट्रेंट बोल्ट को और मैट हेनरी को, फास्ट बॉलर को आगे निकल के छक्के लगाना, ये कोई वाकई आसान बात नहीं है। और लेकिन रोहित शर्मा और हमेशा बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करते हैं। उन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में बड़े स्कोर किए मैचेस में जो है वो जल्दी विकेट भी दे देते हैं अपना, जिसकी वजह से जैसे हमने देखा ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो विकेट देके चले गए, सेमीफाइनल में भी अपने उन्होंने विकेट दे दी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। पाकिस्तान के खिलाफ अक्सर जो है वो जल्दी आउट होकर टीम पर प्रेशर डाल देते हैं। मतलब अब शायद या तो कोहली की वजह से लोग उनको जो है वो इतना थोड़ा कमतर समझते हैं, लेकिन वो अपने तौर पे पूरा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जिस तरह का उनको जो है वो एक प्लेयर उन्होंने अपने आप को बनाया है, तो शायद उस स्टैंडर्ड से आपको नहीं लगता बड़े मैच में थोड़ा सा वो नीचे रह जाते हैं? नहीं, बड़े मैच में शायद कहीं परफॉर्म, बट वो एक ट्रैक जो है शायद ये अपने आप के ही वो है, क्या विक्टिम है अपनी परफॉर्मेंसेस के, इतना अच्छा प्रेसिडेंट सेट कर रखा है। और वही आपने बात की, जब आप
विराट कोहली के कंपैरिजन में आते हो तो आप कहीं ना कहीं थोड़े नीचे ही नजर आते हो, बट परफॉर्म बहुत अच्छा किया और रोहित हमेशा से ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टार्ट बहुत अच्छा, शुभमन नो डाउट बहुत ग्रेट बैट्समैन है, बट एक मोमेंट जो आप कह रहे थे कि हमें लगा जहां एंट्री हो सकती थी, रोहित का कैच ड्रॉप हुआ, अगर वो कैच हो जाता, और इसके अलावा एक लॉकी फर्ग्यूसन ने जो इनिशियल 2 विकेट्स दी न्यूजीलैंड को, वो एक मोमेंट था कि अगर वहां विराट कोहली इनिंग कंट्रोल नहीं करते तो न्यूजीलैंड इन कर सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड की तारीफ करनी पड़ेगी, और वही बात मैं हमेशा पहले साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी हमारी डिस्कशन हुई, उसके अलावा भी हमारी डिस्कशन हुई कि ये चीज हमने सीखनी पड़ेगी। आई गेस लास्ट टाइम हमने कोई ट्रैप्ड विकेट ली थी तो वो ओडीआईज में बैक इन 2017 एमएस धोनी को फील्ड सेट करके ट्रैप किया था। कल हमने देखा कि बैरिस्टो को किस तरह से ट्रैप किया उन्होंने, डीप फाइनल लेके उधर ही उधर कैच आ गया, और कुछ शॉट वो अनकॉन्शियसली जो बैट्समैन खेलते हैं लाइक पुल शॉट, हुक शॉट और फ्लिक करते हैं, तो जो रूट को इसी तरह से उन्होंने लेग स्लिप लेके, और आज लॉकी फर्ग्यूसन ने शुभमन गिल को ऐसे आउट किया, श्रेयस अय्यर ऐसे ही आउट हुए, तो ये फील्ड सेट बहुत मैटर करता है, जो कि आज हमने देखा टॉम लैथम की तरफ से। और पाकिस्तान ये चीज कहीं ना कहीं लैक करती है कि एक कैप्टन बॉलर से डिस्कस तो करे कि वो किस तरफ बॉल करना चाह रहे हैं। फुल टॉस बॉल भी कराता है लेग स्पिनर और कंटिन्यूअसली भी कराता है, बट अकॉर्डिंग टू द फील्ड सेटअप कराता है कि आपने जब लॉन्ग ऑन लिया हुआ है, आपने जब लॉन्ग ऑफ खींचा हुआ है, तब आप इस तरह की बॉलिंग करा सकते हो, अदरवाइज आपको फील्ड के मुताबिक बॉलिंग करना और बॉलिंग के मुताबिक फील्ड करना, सारी चीजें आनी चाहिए। तो वो एक मोमेंट था, मैं शायद बात को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन वो एक मोमेंट था जहां मुझे लगा था कि न्यूजीलैंड इन है मैच के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, ये तो मैच हमें पता था कि इंडिया जीत जाएगा, न्यूजीलैंड के चांस इसलिए नहीं थे क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन उनके चांस इसलिए नहीं थे क्योंकि उनका मैच जो है वो इंडिया के अगेंस्ट था। तो अभी लेकिन इंडिया नंबर 1 पे आ गई है, न्यूजीलैंड नंबर 2 पे आ गई है। अच्छा, न्यूजीलैंड के जो लड़ाई वो है कि उनके अब थोड़े से मुश्किल मैचेस आने वाले हैं, क्योंकि इंडिया के जो है वो इसके अगर मुकाबले को हम देखें तो उनके मुश्किल मैचेस भी हो चुके हैं, पाकिस्तान हो चुका है, न्यूजीलैंड हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, न्यूजीलैंड हो चुका है, अब उनका इंग्लैंड रह गया। इंग्लैंड तो इतना अच्छा वर्ल्ड कप में अभी चल नहीं रहा, उनका नीदरलैंड का मैच बाकी है, श्रीलंका का मैच बाकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी मैचेस भी अभी बचे हुए हैं इंडिया के लिए, और वो बहुत ज्यादा फेवरेट भी है वर्ल्ड कप के लिए। तो आज बहरहाल ये था कि इंडिया जो है वो मैच जीत जाएगा, लेकिन कल भी जो है वो एक अच्छा मुकाबला होने जा रहा है, और हमने देखा है कि जब ये दोनों टीमें आपस में टकराती हैं तो हमें न सिर्फ प्लेयर्स के अंदर बल्कि हमें क्राउड के अंदर भी जो है वो थोड़ी एनर्जी कुछ स्पेशल नजर आती है कि कुछ तर्ज दिखाने का उनके अंदर दोनों ही तरफ जो है वो जुनून होता है। तो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का कल मैच है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कल आप मुझे एक विनर बताएंगे, कल आपको क्या लगता है कौन विनर हो सकता है? शायद मैं बायस नहीं हो रहा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान विनर्स है, और क्योंकि ये वाकई आप देखें कि कुछ ऐसे क्रूशियल मोमेंट आता है मैच में, ऑल्दो अफगानिस्तान ऑलवेज परफॉर्म वेरी गुड अगेंस्ट पाकिस्तान और दे आर गुड इन द वर्ल्ड कप, और हमने देखा दे हैव डन द अपसेट अगेंस्ट द इंग्लैंड, बट वो एक क्रूशियल मोमेंट पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है अफगानिस्तान के लिए। जैसे हमने देखा अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी कैचेस बहुत ज्यादा ड्रॉप किए, एंड इट वाज हाईली लाइकली दैट दे विल रिस्ट्रिक्ट न्यूजीलैंड ऑन 200 और इवन लेसर देन इट, बट वो मोमेंट क्लिक करना और वो मोमेंट को कैच करना, ये सारी चीजें जो है वो अफगानिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कमी है इन चीजों की। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से फेवरेट है हमारी पाकिस्तान, ऑल्दो चेन्नई की पिचेस और बहुत ज्यादा फेवर करेंगी, और वही भारत को बहुत ज्यादा फेवर करेंगी बिल्कुल अफगानिस्तान को। और हमारे पास एक कंप्लीट स्पिनर जो है वो कभी स्पिन बॉलिंग करते ही नहीं थे, अमीन इफ्तिखार, जिनको हमें कंप्लीट स्पिनर कंसीडर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं सिलेक्शन और वही टीम बिल्डिंग के अगेंस्ट हूँ कि चेन्नई की पिचेस के ऊपर हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है। तो एक बहुत बड़ी चीज जहां 30 ओवर उनके होने हैं स्पिनर्स के, और यकीनन राशिद है उनके पास, मुजीब है उनके पास, नबी है, ये तो नॉर्मल पिचेस के ऊपर जो है वो बैट्समैन को डिस्टर्ब करते हैं, बैट्समैन को हर्ट करते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा कल चेन्नई में। लेकिन पाकिस्तान इस चीज के लिए लाइकली है, और पाकिस्तान अगर पहले स्कोर कर देती है और डिफेंड करने पे जाती है तो बहुत ज्यादा आसानी होगी पाकिस्तान को बनिस्बत चेज करने के, क्योंकि ये चीज हमने देखी है कि पाकिस्तान भी चेज में बहुत मुश्किल है, और 2019 में भी ऐसे। अफगानिस्तान डिफेंडिंग में बहुत अच्छा है, डिफेंड करने में बहुत जो स्ट्रेंथ है वो उनकी बॉलिंग है, उनके पास जो स्पिन अटैक है वही उनकी स्ट्रेंथ है, तो डिफेंडिंग में वो ज्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है, थ्रेट हो सकता है, और वो वाहिद थ्रेट है रहमानुल्लाह गुरबाज। आपने गुरबाज को टारगेट करना है, आपने उनकी बॉलिंग के जो स्पिनर्स हैं उनको टारगेट करना है, क्योंकि हमने देखा है कि उनका फास्ट अटैक, पेस अटैक जो है वो एज सच हर्टिंग नहीं है एज देयर स्पिनर्स,
तो बस यही कुछ चीजें, यही कुछ मोमेंट्स हैं जो पाकिस्तान अगर जिन पर कंट्रोल करता है तो अपार्ट फ्रॉम इट अफगानिस्तान इतना टफ टाइम नहीं दे सकते। अच्छा लगा भाई, कल पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि कोई चेंजेस जो है वो पिछले गेम के मुकाबले में कुछ होंगी? क्योंकि नवाज जो है वो कंटिन्यूसली ना बैटिंग में चल पा रहे हैं ना बॉलिंग में, थोड़ा इकोनॉमिकल रहते हैं लेकिन इतना ज्यादा अच्छा जो है वो कोई रिजल्ट नहीं आता, उनको विकेट इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, कोई इतनी ज्यादा कि थोड़ी बहुत भी नहीं मिल पाती, इवन बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आपको लगता है कल कुछ चेंजेस होंगी? समी, इट में हर्ट यू और द लिसनर्स एज वेल, बट चेंजेस परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे हो नहीं रही है, तो हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हुए चेंजेस का बता नहीं सकते, और पिचेस को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस कर नहीं रहे, जो कि हो सकती है वो भी नहीं हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होंगी, बट ऑल्दो होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए थी तो अबरार को पहले स्क्वाड में इन करना चाहिए था। हम बिल्कुल, अबरार यहाँ पे बहुत जो है वो पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए वो हो सकता था, वाकई वो एक प्रेशर भी हो सकता है उनके ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि हमने उनको इंटरनेशनल का जो है वो मतलब व्हाइट बॉल क्रिकेट में, हमने रेड बॉल तो उन्होंने खेला है लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में हमने उनको कोई एक्सपीरियंस दिलाया ही नहीं है एक आध मैच का भी, क्योंकि हम शदाब को हर जगह खिलाते हैं, नवाज को हर जगह खिलाते हैं, अबरार ने कहीं ऐसा कोई व्हाइट बॉल इंटरनेशनल खेला ही नहीं है कि वो जो है वो इस तरह के प्रेशर को हैंडल कर सके, क्योंकि आपको पता है इंडिया में चेन्नई में किस तरह का क्राउड होता है और वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट टीम को, और क्राउड अलग चीज, सबसे बड़ी चीज कि जब आप लिमिटेड ओवर्स कर रहे होते हो ना, तो आपको सिर्फ विकेट्स के ऊपर नहीं जाना होता, आपको रन्स भी रोकने होते हैं, वहां फील्ड थोड़ी क्लोज नहीं होती, वहां आपको शॉर्ट लेग आपको विकेट नहीं लेके दे रही होती, वहां आपको कंटिन्यूसली स्लिप पे कैचेस नहीं मिल रहे, वहां इतनी अटैकिंग क्रिकेट अपार्ट फ्रॉम इंग्लैंड कभी भी नहीं हो रही होती, तो बहुत कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। और अब जब आपने एक सिलेक्शन कर ही ली है इस बेसिस पे, तो ये एक ऐसा चांस है, नेदरलैंड एक ऐसा चांस हो सकता था जो कि हमने कैच नहीं किया, ये एक ऐसा चांस है कि यहां आप अबरार को खिला के ट्राई भी कर सकते हो, अबरार का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा क्योंकि उनको स्पिन मिल रहा होगा, उनको पता होगा मैं बॉल कहां डालूंगा तो कहां बॉल टर्न होगा, कहां बॉल वो होगा, और जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी ना तो वो कहीं ना कहीं खुद ही से अपनी डेफिशिएंसी को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, बट अगेन चेंजेस आर नॉट इन आवर हैंड्स, तो कुछ भी कल जो अभी इस वक्त नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन है बाबर आजम, उनके लिए भी बल कल एक बहुत बड़ा दिन लग रहा है, क्योंकि 4 मैचेस हो चुके हैं, एक इंडिया के अगेंस्ट 50 आई थी और वो 50 करते ही जो है वो आउट भी हो गए, लेकिन उसके अलावा 3 मैचेस जो है वो उनके अच्छे नहीं गए, तो कल एक तो उनके लिए सिचुएशन ये भी होगी कि वो अच्छा परफॉर्म करें या ना करें, तो दोनों सिचुएशन में जो है वो उनके ऊपर थोड़ा सा टारगेट उनको किया जाएगा कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेला, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं चले, या अगर नहीं भी करेंगे तो यहाँ भी नहीं चले तो फिर कहाँ चलेंगे, तो ये थोड़ा सा उनको शायद फेस करना पड़े, लेकिन एज अ प्लेयर उनके लिए कल कितना ज्यादा जरूरी है कि वो स्टेप अप करें और अच्छा स्कोर करें। एज अ प्लेयर तो आप जब बड़े टूर्नामेंट में जाते हो तो आपको हर मैच में परफॉर्म करना है, तो फिर कहीं पे भी आप इसको स्टेट पैडर या माइनस बैशिंग का लकब दे नहीं सकते, और जब आप इनको ये टाइटल दे देते हैं तो आप गलती कर रहे हैं, आप क्योंकि आपकी क्रिकेटिंग सेंस, आपकी नॉलेज ये चीज बता रही है कि वो माइनस नहीं है, दे हैव अपसेट द इंग्लैंड, और अगर हमने भी परफॉर्म नहीं किया, दे आर हाईली लाइकली टू अपसेट अस एज वेल, तो अगर वो हमें हराते तो मैं खाली अपसेट नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान, क्योंकि मेरी तो फेवरेट भी, मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन भी दे दूं कि मेरी फेवरेट कल के लिए अफगानिस्तान है, तो मुझे लगता है कि चेन्नई की पिच है बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करेगी, और राशिद खान, मुजीब, और जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन सऊद शकील जो है उनको कहा जाता है कि स्पिन के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो अपना विकेट भी स्पिनर्स को ही दे देते हैं, और बाबर जो है वो राशिद खान को तुमने देखा बिल्कुल, और राशिद खान जो है वो जो है बाबर आजम को हर दफा जो है वो मुश्किल उनके लिए खड़ी करते हैं बैटिंग करने में, तो मेरी जो है वो कल फेवरेट अफगानिस्तान ही रहेगी, तो मैं कहता हूं कि अगर अफगानिस्तान हरा देगा पाकिस्तान को तो ये अपसेट नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि ये मेरा ख्याल है कल बहुत एक अच्छा कंपटीशन होगा, ये अनलाइकली नहीं होगा कि अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान को हरा देते। नहीं, ये ना अपसेट मैं इसलिए भी बोलूंगा कि हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा इस चीज को बोलते हैं, लाइक अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता तो ऑल्दो हम लोग कंपैरेटिव टीम्स हैं, लेकिन ये एक अपसेट कहलाता क्योंकि हमने कभी इंडिया को वर्ल्ड कप में नहीं हराया है, तो इसी तरह से अफगानिस्तान ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, अफगानिस्तान तो आई गेस ओडीआईज में भी कभी हमें हरा नहीं सका है, तो ये एक इसीलिए अपसेट कहा जाएगा, अदरवाइज अफगानिस्तान वाकई एक अच्छी टीम है, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा आपकी फेवरेट है और वाकई पिचेस सपोर्टिव होंगी, कंडीशन सपोर्टिव होंगी, बट एक चीज जब आप क्रूशियल मोमेंट के अंदर परफॉर्म करते हो तो वो एक चीज बहुत अलग खुल के आती है, जहां अफगानिस्तान लैग करता है हमेशा, जहां टर्निंग पॉइंट क्लिक हो सकता है अफगानिस्तान, वहीं कोई ऐसी ग्लिच, कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी मिस्टेक कर देगा जो यकीनन इंग्लैंड की, पाकिस्तान की फेवर में जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा जो लावी, कल जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, पाकिस्तान को स्पिन फेस करते हुए देखना है, कल बाबर आजम को भी देखना है हमने,
और अफगानिस्तान की स्पिन बॉलिंग भी देखनी है हमने, रहमान गुरबाज की बैटिंग देखनी है। तो बहुत ही एक अच्छा मैच होने जा रहा है। तो कल जो है वो इंशाल्लाह मैच के बाद मुलाकात करेंगे। अच्छा जी, कल भी बहुत एक अच्छा मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, और बहुत ही मजेदार मैच मुझे ऐसा लग रहा है देखने को मिलेगा। और मेरी फेवरेट जो है वो अफगानिस्तान है कल के लिए। अलवाज भाई को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो कल की वीडियो को, कल के मैच के बाद इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।